समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट याचिका सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में कोर्ट से क्या बड़ी खबर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक शेयर की जाए आसानी से पहुँच सके। साथियों यहाँ पर देखेंगे डायरी नंबर 22/227/2024। ये महत्वपूर्ण याचिका आपको दिख रही है जो 14/3/2024 को फाइल की गई है। अगर हम देखेंगे ये याचिका अभी डिफेक्ट्स फ्री नहीं हुई है, जिसके बारे में यहाँ पर कहीं ना कहीं केस स्टेटस से ही आप सभी को इंगित हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे आप सभी को एक महत्वपूर्ण चीज़ दिख रही थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि इसकी सुनवाई की एक टेंटेटिव डेट आपको जो है आज यानी 13 अगस्त की दिखाई दे रही थी, लेकिन अब स्टेटस में देखेंगे कोई भी टेंटेटिव डेट आपको सुनवाई की नहीं दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से ये जो याचिका जिसको लेकर के बहुत सारी जो है स्थितियां थी कि सुनवाई होगी, क्या स्थिति रहेगी, क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो अंततः आप सभी को स्पष्ट कर दें आज किसी भी तरीके से कोई भी सुनवाई इस याचिका पर नहीं होने जा रही है, जिसको लेकर के बहुत सारी स्थितियां आप सभी के मन में थीं कि आखिर सुनवाई की होगी तो क्या चीज़ें रहेंगी। फिलहाल जो आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष की स्थिति थी वो सामने आ चुकी है। आज किसी भी तरीके की इस केस पर कोई भी सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि टेंटेटिव डेट और कहीं ना कहीं सुनवाई के डेट में बहुत बड़ा जो है अंतर है। क्योंकि जब सुनवाई को लेकर के डेट लगेगी तो बेंच के साथ साथ किस सीरियल नंबर पर आप सभी का केस लगा है ये यहाँ पर आपको जो है शो होने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो आप सभी के मन में जिज्ञासाएं थी याचिका को लेकर के वो स्पष्ट हुई होंगी और आने वाली स्थितियाँ जो भी होंगी उनके साथ हम सारी जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल इस याचिका को लेकर के जो कहीं ना कहीं स्थितियां थी वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि इस पर कोई भी सुनवाई यहाँ पर आपको आज होती नहीं दिखाई देगी या होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अब कोई भी टेंटेटिव डेट आपको नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आप सभी के वैधता के परिप्रेक्ष्य में दो महत्वपूर्ण जो आपकी याचिकाएं हैं उनका कहीं ना कहीं अब इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। एक तो आप सभी को पता है आपकी रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका, और दूसरी आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन जो आप सभी की महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं, जिसमें वर्तमान में सबसे अहम जो आपकी याचिका है वो रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका है। क्योंकि समीक्षा याचिका स्वीकार होना और उसके बाद जो है स्थितियां इस चीज़ को लेकर के भी निकल कर आ रही कि आखिर सुनवाई कब होगी। तो जैसे ही सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होगी उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप सभी के मन में जिज्ञासा है कि आखिर जो ये याचिका शो हो रही थी और इस याचिका के बारे में जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी, जो कहीं ना कहीं आप सभी के मन में जिज्ञासाएं थी, आखिरकार उनका निराकरण हुआ होगा और उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकले। इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर के अपनी समीक्षा याचिका पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर प्रयास करना होगा, जिससे कोर्ट के सामने वो महत्वपूर्ण तथ्य रखे जा सकें जो पहले जजमेंट आया है उसके परिप्रेक्ष्य में जो फैसला आया उसका कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ सके और NIOS डीएलएड को लेकर के स्थिति क्लियर हो सके। फिलहाल जो कहीं ना कहीं आप सभी के सामने स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। अगर हम बात कर लें आप सभी की समीक्षा याचिका की, तो अभी ना तो कोई टेंटेटिव डेट उसमें दिखाई जा रही है और ना ही अभी कोई स्पष्ट तौर पर स्थिति स्पष्ट हो रही सुनवाई कब होगी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है आप सभी की जो समीक्षा याचिका है वो ओपन कोर्ट में सुनी जाएगी, फिर से आर्गूमेंट होंगे और कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थितियाँ स्पष्ट होंगी, जिसका आप सभी से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि समीक्षा याचिका आप सभी की जो है चैम्बर में जो आप सभी लोगों का प्रयास था वो सफल रहा और कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए प्रयासों का निष्कर्ष यही है कि आपकी समीक्षा याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ा अहम निष्कर्ष यही है, क्योंकि आपके ही साथ में लगभग जो एक महत्वपूर्ण जो है बीएड अभ्यर्थियों की समीक्षा याचिका थी उसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। यानी आप सभी का जो मामला है अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो कहीं ना कहीं समीक्षा याचिका से भी निष्कर्ष की बड़ी उम्मीद की जा रही है और इस उद्देश्य से टीम के माध्यम से प्रयास भी किया जा रहा है कि इस बार के जो भी स्थितियां हैं उनके परिप्रेक्ष्य में जो समीक्षा याचिका स्वीकार हुई है
कहीं ना कहीं वो सभी तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएं, जिससे एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके NIOSDLED वैधता के परपेच में। तो फिलहाल जो याचिका आप सभी को इंडिकेट हो रही थी आज की सुनवाई को लेकर के, हालांकि उसमें टेंटेटिव डेट ही थी, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारी स्थितियां आप सभी के मन में थी कि आखिर क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो फिलहाल आप सभी को इंगित करा दें, आज किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं होनी है। फिलहाल आप सभी को समीक्षा याचिका पर सभी को कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस पर प्रयास करना होगा, और जिससे जल्द से जल्द वैधता के परपेच में एक निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो सके। उम्मीद रहेगी हमारे समस्त NIOSDLED साथी इस वीडियो से जरूर जुड़ेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को सभी साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि आपका चयन हो चुका है या आप प्रयास कर रहे हैं, सभी के लिए समीक्षा याचिका एक बहुत बड़ी स्थिति है। क्योंकि समीक्षा याचिका का अर्थ यही है, जो पहले फैसला आया है वैधता को लेकर के, उसका जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उस पर फिर से आर्गुमेंट हो, निष्कर्ष निकले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को पता है समीक्षा याचिका स्वीकार हो चुकी है। इसके बाद का जो है प्रोसेस कंप्लीट होते ही आप सभी की सुनवाई को लेकर के डेट आएगी और सुनवाई होगी और निष्कर्ष भी निकलेगा। इस बार उम्मीद है कि एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। हालांकि अंतिम फैसला जो भी होगा कोर्ट का होगा, लेकिन प्रयास करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। आप सभी का चयन हो चुका है। अगर आप NIOSDLED से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, तब भी आप सभी को उतना ही प्रयास करने की ज़रूरत है जितना हमारे वो साथी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है वैधता को लेकर के स्थिति क्लियर हो। तो उम्मीद करेंगे प्रत्येक साथी इस वीडियो को समस्त साथियों तक शेयर करेगा, चाहे वो चयनित साथी हो चाहे अचयनित साथी हो, क्योंकि जो मौका मिला है आप सभी को कोर्ट के माध्यम से, उसमें आप सभी को पूरा प्रयास करना होगा। क्योंकि संसद पटल पर जो भी प्रश्न रखे गए इस बार NIOSDLED वैधता को लेकर के, वहाँ से एक ही निष्कर्ष निकला है, और वो निष्कर्ष निकला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में NIOSDLED को वैलिड नहीं माना है, और उसने 18 महीने के कोर्स और 24 महीने के कोर्स को लेकर के जो स्थिति की है, उस पर आप सभी को पता है कि एक बड़ा फैसला दे दिया कि NIOSDLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैध नहीं है। हालांकि आप सभी को हमने अवगत भी कराया कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में आप देख ही रहे हैं कि वहां पर नियमावली संशोधन हो जाने के बाद अब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखेंगे तो दोबारा से काउंसलिंग कराई जा रही है। तो इस प्रकार से आप सभी को प्रयास करना होगा कि आने वाली जो भी भर्तियां हैं उसमें आप सभी को मौका मिल सके, आप सभी की निष्कर्ष की स्थितियां स्पष्ट हो सकें। इसके लिए जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो समीक्षा याचिका है वो बहुत बड़ी स्थिति क्लियर करती दिखाई दे रही है, और इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकले ऐसी उम्मीद की जाती है। तो प्रत्येक साथी से यही निवेदन है, आप वीडियो से जरूर जुड़ें, वीडियो में बताए गए तथ्यों का विश्लेषण करें, निष्कर्ष तक पहुँचें। अगर आप चयनित हैं तब भी विश्लेषण करें, अगर आप NIOSDLED प्रशिक्षण प्राप्त हैं, अचयनित भी हैं, तब भी तो आप सभी का ये कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के वैलिडिटी का जो निष्कर्ष है वो जल्द से जल्द स्पष्ट हो सके। क्योंकि 28 नवंबर 2023 का जो फैसला है उसके परिपेक्ष में आप सभी को पता है कहीं ना कहीं देखेंगे स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके लिए निष्कर्ष को लेकर के ये प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद है प्रत्येक साथी वीडियो में बताए गए तथ्यों पर जरूर विश्लेषण करेगा और निष्कर्ष तक पहुंचेगा, और सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करेगा, जिससे सभी को ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ जो आपके NIOSDLED से संबंधित होगी उसके परिपेक्ष में। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।